क्या बात है, क्या देख के मुस्कुरा रहे हो? यार अपना एनपीएस अकाउंट देख रहा था। सरकार की तरफ से मुझे बहुत ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं जहाँ चाहूँ अपने मन से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई बंदिश नहीं है। पर निकाल तो नहीं सकते ना? यही तो फ़ायदा है, हम छोटे मोटे खर्चे के लिए आए दिन पैसा निकालते हैं। मेरे दोस्त, निवेश का फ़ायदा तभी होता है जब निवेश लॉन्ग टर्म हो। पर ऐसा नहीं है कि आप पैसा निकाल नहीं सकते। आप 25% तक पैसा आराम से निकाल सकते हैं। आप अपने टायर 2 या सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। मुझे विस्तार से समझाओ। देखो, अगर कोई 18 साल का युवक है और एनपीएस में केवल 250 रुपए हर महीने जमा करता है, तो 60 साल के बाद उसकी राशि लगभग 20 लाख हो जाएगी। करण, मुझे भी निवेश करने में रुचि है, तो क्यों ना मैं भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपना लूं? तुमने तो 2000 में सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में भर्ती हुए हैं, उनके लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अनिवार्य है। मजे की बात यह है कि तुम्हें कई फायदे मिलने वाले हैं जो तुम्हें पुरानी स्कीम में मिल रहे थे, जैसे छुट्टी भुगतान, चिकित्सा लाभ, यात्रा भत्ता, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी। साथ ही सरकारी कर्मचारी के मृत्यु होने पर, अपंगता, अशक्तता के कारण नौकरी चले जाने पर कर्मचारी एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ले सकता है। ओपीएस का फायदा लेने वाले एनपीएस कर्मचारी द्वारा जमा की गई वृद्धि राशि उसको या उसके नॉमिनी को दे दी जाती है और सरकार द्वारा जमा की गई वृद्धि और राशि सरकारी खाते में जमा हो जाती है। और बताओ। तुम ये मान के चलो कि एनपीएस स्कीम में तुम्हें पुराने स्कीम के सारे फायदे मिलेंगे। बिनी, सरकार का पूरी तरह से संरक्षण का हाथ हमारे ऊपर है। एनपीएस का प्राधिकरण पीएफआरडीए के अंतर्गत है। एनपीएस के अंतर्गत हितधारक हैं नोडल कार्यालय जैसे पीएओ, एनपीएस ट्रस्ट, सब्सक्राइबर्स, पेंशन फंड मैनेजर्स और केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी। अनेक तरीके के पेंशन फंड्स हैं और अनेकों पेंशन योजनाएं हैं। इनमें से जो आपको सही लगे उसे आप चुन सकते हैं। यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो बाजार आधारित प्रतिभूतियां हैं जो सब्सक्राइबर के द्वारा खरीदी जा सकती हैं। पेंशनर्स की पूंजी देश के बाहर निवेश नहीं कर सकते। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट्स होंगे, एक है टायर 1 और दूसरा है टायर 2। टायर 1 अकाउंट ज़रूरी है और इसके बिना टायर 2 अकाउंट शुरू नहीं कर सकते। टायर 2 अकाउंट ऑप्शनल है और ये सेविंग अकाउंट की तरह है। अप्रैल 1, 2019 से टायर 1 अकाउंट में सरकारी कर्मचारी का योगदान 10% है, सरकार का योगदान 14% है। हर एक वित्तीय वर्ष एनपीएस टायर 1 अकाउंट में 1000 रुपये होने चाहिए। टायर 2 अकाउंट तो एक सेविंग अकाउंट की तरह है, इसमें पैसा डालने या निकालने की कोई सीमा नहीं होती। हर साल एक ट्रांजैक्शन करना तो अनिवार्य है। यहाँ पर कोई रख रखाव शुल्क नहीं है। एक 12 अंक का प्रान नंबर दिया जाता है जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट पे समय समय पर नज़र रख सकते हैं। ये प्रान नंबर आपका होगा, चाहे जिस किसी मंत्रालय या विभाग में आप काम करें। इससे एनपीएस के स्टेक होल्डर्स के लिए अकाउंट का संचालन करने में आसानी होगी। आप रिटायरमेंट के बाद और 70 वर्ष की आयु तक इस अकाउंट को रख सकते हैं। हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी से अलग हो जाते हैं तब आप इसको छोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा निवेश पैटर्न या पेंशन फंड चुनते हैं। एनपीएस से बाहर जाने के लिए क्या प्रावधान है? टायर 1 अकाउंट में इसका संचालन पीएफआरडीए के नियमों के अनुसार है, लेकिन रिटायर हो जाने पर 60% पैसा आप निकाल सकते हैं, मगर 40% राशि तो रखनी होगी आपकी वार्षिकी भरने के लिए। 5 लाख तक आप निकाल सकते हो। मृत्यु या सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद पेंशन का 80% पैसा वार्षिकी में रखना अनिवार्य है और 20% तक निकाल सकते हैं। लेकिन एनपीएस के अंतर्गत वापसी कैसे होती है? 3 साल के बाद 25% तक अपनी जमा राशि की आंशिक वापसी हो सकती है। पूरे सर्विस काल में केवल 3 बार पैसा निकाला जा सकता है। बच्चों के उच्च पढ़ाई के लिए या बच्चों की शादी के लिए, घर खरीदने या बनाने के लिए, किसी सूचित बीमारी के इलाज के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए या फिर कौशल विकास के लिए। लेकिन टायर 2 से पैसा निकालने की कोई सीमा नहीं है। जितना पैसा है उससे पूरा पैसा या कम निकाल सकते हैं। एनपीएस पर टैक्स भी लगता है? यदि आपने 2019-2020 से अपनी राशि का 60% पैसा निकाला है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
सरकारी नौकरी के दौरान 25% जो कि निकाला जा सकता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एन्युटी सर्विस पर सर्विस टैक्स 2016-2017 से हटा दिया गया है। पेंशन फंड में कोई और विकल्प भी है क्या? हाँ, पेंशन फंड में कई विकल्प हैं जिनमें आप कई का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जिसका चुनाव करते हैं उसको 1 साल बाद ही आप बदल सकते हैं। कई प्रकार के पेंशन फंड्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर पीएफ, एसबीआई पीएफ, एलआईसी पीएफ, यूटीआई आरएलएस, प्राइवेट सेक्टर पीएफ, रिलायंस कैपिटल पीएफ, कोटक महिंद्रा पीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड, एचडीएफसी पीएफ, बिरला पीएफ। एनपीएस में केंद्रीय कर्मचारी को निवेश करने के लिए कई विकल्प हैं, जैसे सक्रिय विकल्प या ऑटो विकल्प। केंद्रीय कर्मचारी को वृद्धिशील निवेश करने के लिए 4 विकल्प हैं। 50% की अधिकतम इक्विटी के साथ मध्यम जीवन चक्र निधि LC50, 25% अधिकतम इक्विटी के साथ रूढ़िवादी जीवन चक्र निधि LC25, स्कीम जी जहां 100% फंड सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। नए निवेशकों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो एक डिफ़ॉल्ट स्कीम है भी जारी रहेगी। सरकारी क्षेत्र के लिए निवेश पैटर्न: सरकारी सिक्योरिटीज और संबंधित निवेश 50% तक, डेट इंस्ट्रूमेंट और संबंधित निवेश 45% तक, लघु अवधि डेट इंस्ट्रूमेंट और संबंधित निवेश 5% तक, इक्विटी और संबंधित निवेश 15% तक, परिसंपत्ति समर्थित विविध निवेश 5% तक। तरह तरह के एन्युटी हैं, जैसे आजीवन एन्युटी भी है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को आजीवन एन्युटी दी जाती है। पीएफआरडीए से पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, जैसे एलआईसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस। नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया क्या है? उत्तराधिकारी बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर 1, 2 या उससे भी अधिक व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं। एनपीएस के अंतर्गत ग्राहक किसी भी समय अपने नॉमिनी को बदल सकता है। इसमें शिकायत दूर करने की कोई प्रक्रिया है? हाँ, बिल्कुल है। एक कारगर मैकेनिज्म उपलब्ध है। ग्राहक अपने नोडल कार्यालय के साथ संपर्क बना सकते हैं, जो कर्मचारी की तरफ से शिकायत दर्ज कर सकती है। कर्मचारी जीआई फॉर्म भर के दे सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-222-080 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पर शिकायत दर्ज हो सकती है, या फिर पीएफआरडीए के शिकायत निवारण सेल पर, या फिर grc@pfrda.org पर ईमेल द्वारा भी उचित कार्यवाही हेतु शिकायत की जा सकती है। आपको 3 दिन में शिकायत की स्वीकृति भी मिल जाती है और आपको एक यूनिक नंबर भी दिया जाता है। 30 दिन में आपको शिकायत का निवारण भी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एनपीएस ट्रस्ट में अपील करने का मौका भी मिलता है। थैंक यू सो मच करण। अब मैं भी एनपीएस की ऐप इंस्टॉल कर लेती हूँ। अब देखना मैं आसमान की ऊंचाइयों को कैसे छूती हूँ। सरकार ने हमें लिफ्ट करने का मौका दिया है, और अगर अब भी हम पीछे रह गए तो ये हमारी ही बेवकूफ़ी होगी।